हेलो एवरीवन। मैंने आपको बोला था कि शेयर कैपिटल की क्वेश्चन की एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, इसमें पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे करते हैं वो बताऊँगी, ध्यान से देखो। के लिमिटेड ने कितने इशू करे मार्केट में? 2,40,000 शेयर। 10 रुपये का एक शेयर था, 4 पे प्रीमियम पे गया, यानी कि 14 रुपीज़ का। ये मैंने पहले ही ट्री बना दिया है क्वेश्चन में। 14 रुपीज़ का 10 + 4, ठीक है। अगर प्रीमियम हो तो इंक्लूडिंग प्रीमियम आप वो बनाया करो ट्री। 4 ऑन एप्लीकेशन था, 4 ऑन अलॉटमेंट था, 6 ऑन फाइनल कॉल था। 6 + 4 + 4 14 हो गया। उन क्वेश्चन में बताया 2 प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, 2 प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन आपके पास 3 लाख की आ गई। एक रोहिणी नाम की शेयर होल्डर थी जिसने आपकी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी। उसने कंपनी में 7500 शेयर के लिए अप्लाई करा था, ठीक है। कितने शेयर्स के लिए? 7500 के लिए, ठीक है। उसने ना आपको अलॉटमेंट मनी दी, ना उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी। ध्यान से देखो, ना हमें अलॉटमेंट दी ना कॉल दी, ठीक है। आफ्टरवर्ड उसके शेयर फॉरफिट हो गए, फिर मार्केट में रीइशू हो गए, पर रीइशू पूरे नहीं हुए, 40% हुए और 11 पर शेयर पे 11 रुपीज़ पे शेयर रीइशू हुआ, ठीक है। क्लियर? अब क्वेश्चन करते कैसे हैं। सबसे पहले आप अप्लाइड अलॉटेड का टेबल बनाया करो, टोटल लिखा करो। कितना था? 3 लाख थी ना एप्लीकेशन, इशू थे 2,40,000। ये लिख लो। कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोराटा बेसिस हो गया, 3 लाख को 2,40,000 दे दो। क्लियर? फिर आप ट्री बनाओ अपना 14 का 4 4 6। हमेशा टोटल करके देख लिया करो ये टोटल के बराबर है या नहीं। फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हमेशा अप्लाइड शेयरों के साथ करनी है। 3 लाख × 4, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में हम प्रीमियम को बाइफिकेट नहीं करते, नेक्स्ट एंट्री में करेंगे। क्लियर? देखो कैसे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख × 4 12 लाख 12 लाख। अब बाइफिकेट कैसे करी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल इन एडवांस आएगा ही आएगा अगर प्रोराटा है। अगर रिजेक्शन होती तो बैंक भी आता सेकेंड एंट्री में, रिमेंबर इट। अगर रिजेक्शन होती तो बैंक भी आता। अगर अकेला प्रोराटा है तो कॉल इन एडवांस आएगा, या आप इसको शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, कॉल इन एडवांस एज योर कन्वीनियंस, ठीक है। जितने की शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई सेम अमाउंट से डेबिट होती है, याद रखना। और शेयर कैपिटल में हमेशा अपने इशूड शेयर या अलॉटेड शेयर आते हैं, याद रखना। शेयर कैपिटल में अपने इशूड या अलॉटेड शेयर आते हैं। 2,40,000 × 2 एप्लीकेशन के, 2,40,000 × 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो आप, ठीक है। 4,80,000 4,80,000 12 लाख माइनस कर दो, 2,40,000 आ गया। क्लियर? जब भी प्रोराटा हो सेकेंड एंट्री में कॉल इन एडवांस या शेयर अलॉटमेंट, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखो, आएगा ही आएगा। अगर रिजेक्शन होता तो 2 बैंक भी आता। क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट की है। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन की एंट्री अप्लाइड से करनी है, अलॉटमेंट से लेके कॉल तक एंट्री अलॉटेड से करनी है। अब अलॉटमेंट थी हमारी 4 रुपीज़ की, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2,40,000 × 4 9,60,000 9,60,000 पूरा ड्यू कर दो। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड की होती है बैंक। यहाँ हमें पता है रोहिणी नाम के बंदे ने हमारी अलॉटमेंट नहीं दी थी, ये देखो उसके अप्लाइड शेयर दिए थे। जब भी हो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट ना दी हो और पूरा कॉल इन एडवांस शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा हो, तो हम डिफ़ॉल्ट निकालेंगे ही निकालेंगे। आई रिपीट, जब भी प्रोराटा हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट ना दी हो और कॉल इन एडवांस पूरा शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ हो, तो शेयर अलॉटमेंट हम डिफ़ॉल्ट निकालेंगे ही निकालेंगे। उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट को कॉल इन एरियर। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं, याद रखना। यहाँ पे रोहिणी नाम का था, 7500 शेयर थे और अप्लाइड थे उसके, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी? बैंक कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। जितने की आपने अलॉटमेंट ड्यू करी सेम आप रिसीव्ड में डाल दो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। 9,60,000 से ड्यू करी थी, 9,60,000 आ गया। कॉल इन एडवांस ये सेकेंड एंट्री वाला 2,40,000 वाला, ये आपने यहाँ पे डाल देना कॉल इन एडवांस पे। ये मैं अभी आपको बताती हूँ, बैंक हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकाला करो, ठीक है। अब देखो ये कॉल इन एरियर कैसे निकालते हैं।
अगर आपके पास अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालोगे, अप्लाइड 7500 है, अलॉटेड निकालोगे। जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर निकालना, ऊपर रखनी है। 2,40,000 आपके अलॉटेड थे, यहाँ देखो अपने टेबल में 2,40,000 थे ना, अलॉटेड ऊपर रखे, अप्लाइड नीचे रखे, जो आपको गिवन है अप्लाइड उससे मल्टीप्लाई कर दो। 6,000 हमारे पास क्या आ गए, अलॉटेड शेयर। ठीक है, अब ये अलॉटेड आ गए, अप्लाइड में से हमेशा अलॉटेड माइनस करो तो एक डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसको आप एप्लीकेशन से सब मल्टीप्लाई करोगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर प्रीमियम है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, एप्लीकेशन से। ठीक है, इसको बोलते हैं सरप्लस मनी। एक्सेस आ गया रोहिणी का, ठीक है, अप्लाइड में से अलॉटेड का डिफरेंस लिया, उसे एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करा, उसे बोलते क्या है, सरप्लस मनी। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर से करनी है, याद रखना, कभी अप्लाइड से नहीं। ठीक है, और अलॉटमेंट की मनी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे बाई चांस सेम है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की, यहाँ पे सरप्लस को एप्लीकेशन मनी से, अलॉटमेंट ड्यू को अलॉटेड शेयर से, अलॉटमेंट मनी से। ठीक है, 24 आ गई, सरप्लस बीच में से माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर कॉल इन एरियर या डिफॉल्ट बोल लेना, कॉल इन एरियर या डिफॉल्ट। क्लियर, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर रखनी है, यहाँ पे अलॉटेड निकालने थे, अलॉटेड रखे, फिर अप्लाइड में से अलॉटेड का डिफरेंस लेना है, उसे एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है, उसे सरप्लस बोलते हैं। फिर अलॉटमेंट ड्यू निकालोगे, अलॉटेड शेयर पे निकालोगे, अलॉटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू में से फिर सरप्लस को माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा उसे डिफॉल्ट या कॉल इन एरियर बोलते हैं। अब इसे हम डालेंगे कहाँ, अलॉटमेंट की स्टेज पे, यहाँ देखो कॉल इन एरियर डाल दें। 9,60,000 माइनस 2,40,000 माइनस 18, 7,02,000 इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, नेक्स्ट कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ कॉल पे भी प्रीमियम था इसलिए प्रीमियम आएगा, ड्यू की एंट्री में आता है प्रीमियम, याद रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी बैंक कॉल इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2,40,000 इंटू 6, 2,40,000 इंटू 4 आपने शेयर में डाला था, शेयर कैपिटल में 2,40,000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में। नेक्स्ट रिसीव करो, अगर याद रखना आप रोहिणी नाम के शेयर होल्डर ने आपकी अलॉटमेंट नहीं दी तो ऑब्वियस है वो कॉल भी नहीं देगी। क्लियर, बैंक कॉल इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक कॉल इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब जितने की आपने ड्यू करी थी सेम शेयर फर्स्ट कॉल में डाल दो। कॉल इन एरियर आपके कितने कैसे आए, उसके कितने, हमेशा याद रखना जब भी एरियर निकालोगे अलॉटेड शेयर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अलॉटेड शेयर के साथ, याद रखना अलॉटेड, कभी भी अप्लाइड से कॉल इन एरियर नहीं निकलता, जो भी कैलकुलेशन होती है अलॉटेड शेयर से। आपको उसके अप्लाइड गिवन थे, आपने डिफॉल्ट निकालते हुए क्या अलॉटेड निकालने हैं उसके 6,000 इंटू 6 कॉल इन एरियर 36, बैंक आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। क्लियर, इसके बाद उसने बोला कि 40% दीज शेयर वर फोरफिटेड। ठीक है, फोरफिट कर दो, कैंसिल कर दो शेयर। हमेशा जो शेयर कैंसिल होते हैं वो भी अलॉटेड होते हैं। यहाँ पे फुली कॉल्ड अप थे, पूरे 10 रुपीज़ मंगवाए थे, 6,000 इंटू 10। देखो अब उसने कॉल नहीं दी, कॉल पे प्रीमियम था ना, तो प्रीमियम डेबिट होगा फोरफीचर की एंट्री में। अगर प्रीमियम मिल जाए तो नहीं आता, अगर ना मिले तो डेबिट होगा। 6,000 2 रुपीज़ का प्रीमियम था ना, ये देखो कॉल पे 6,000 इंटू 2 12,000, 6,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट में आप डिफॉल्ट का पैसा अमाउंट डालोगे, याद रखना जब भी आपने डिफॉल्ट निकाला है और अलॉटमेंट नहीं मिली, फोरफीचर में अलॉटमेंट में डिफॉल्ट के पैसे डालने हैं, डिफॉल्ट के। 18,000 निकाला था ना हमने यहाँ पे, ये देखो 18, ये सेम डाल दो यहाँ पे। फर्स्ट कॉल कितने की थी, 6,000 इंटू 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाला करो हमेशा, शेयर फोरफीचर हमेशा बैलेंसिंग फिगर। 18,000 आ गई। नेक्स्ट उसने 40% री इशू करे 11 पे, ध्यान से देखो 40% री इशू हुए 11 पे। कैसे एंट्री है, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम क्यों आया, क्योंकि 10 वाला शेयर 11 में चला गया था, 1 रुपये का कंपनी को बेनिफिट हो रहा था। बेनिफिट को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एंट्री क्या आएगी, 6,000 का 40% निकालो, कितना आया 2400, 11 से मल्टीप्लाई करो वो बैंक में आ जाएगा। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी 2400 इंटू 10, 2400 इंटू 1 बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर 10 से कम का जाता तो शेयर फोरफीचर डेबिट साइड पे निकलती, अगर 10 से
ऊपर हो जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 1 रुपीज़ इसमें, 11 इसमें। क्लियर? अब लास्ट एंट्री देखो, लास्ट होती है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, अब ध्यान से यहाँ पे एक पॉइंट है, आपके फोरफीट हुए हैं 6000 शेयर, बट 40% री इशू हुए थे 2400, पूरे नहीं ना री इशू हुए, तो प्रोपोर्शनेट करोगे आप। याद रखना, जब भी पूरे शेयर फोरफीट री इशू ना हुए हो तो लास्ट एंट्री प्रोपोर्शनेट होके होती है। अब आपके 6000 फोरफीट थे, 40% री इशू हुए 2400, अब प्रोपोर्शनेट कैसे करोगे? आपके फोर फीचर में कितने पैसे थे? ये 6000 शेयर के लिए हैं, 18000, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 6000 इंटू रीइशूड शेयर, अमाउंट इन फोरफिटेड अकाउंट डिवाइड बाय टोटल फोरफिटेड शेयर इंटू रीइशूड। ये तब फॉर्मूला लगाओगे जब आपके पूरे शेयर इशू ना हुए हों। यहाँ पे 40% री इशू हुआ था, 7200 आ गया। ये आप कैपिटल रिजर्व में एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दोगे, इसमें से कुछ माइनस नहीं होगा, क्योंकि री इशू की एंट्री में शेयर फोर फीचर नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। शेयर फोर फीचर नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसलिए फुल अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर? याद रखना, इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। एक तो ये कि देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था, अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट ना दे तो डिफ़ॉल्ट आप निकालोगे ही निकालोगे। और दूसरा, अगर शेयर फोरफीट हमेशा अलॉटेड होते हैं, कभी अप्लाइड नहीं होते। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, फोरफीट टाइम वो डेबिट होगा, या अगर 10 रुपीज़ से ऊपर का शेयर गया तो प्रीमियम आएगा, 10 से कम का शेयर आया तो शेयर फोर फीचर आएगा। ये भी याद रखना, अगर पूरे शेयर रीइशू ना हुए हों तो हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, पूरे शेयर रीइशू ना हुए हों तो हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।